हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण थे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? कौन सा भारतीय था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग से सबसे पहले इनकार किया था? तो वह था मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। किससे संबंधित था? 34वीं नेटिव इन्फंट्री से। अगला सवाल, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो लखनऊ से कर रहे थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो दिए थे सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से थे तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया था। ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई। ये भी सही है। तो पूछ रहा उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? उपरोक्त में से 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विद्रोह का क्षेत्र, विद्रोह का नेता। मेरठ के कौन थे? तो कदम सिंह थे इसका नेता। मेरठ में। दिल्ली में थे बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा में राव तुलाराम। बरेली में खान बहादुर खां। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो किया था नामधारी सिखों ने।
बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो वीर कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो शामिल की गई थी जनवरी 1857 को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो है पील आयोग। इसने 1857 के विद्रोह का जांच भी किया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखे थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो वह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह किए थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दिया था? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने दिया था 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया पूछ रहा है, तो किसने भाग लिया? खेतीहर मजदूरों ने भाग लिया था, साहूकार ने भाग नहीं लिया था, कृषक ने भाग लिया था, जमींदार ने भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से नहीं भाग लेने वाले 2 और 4 हो गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। गड़करी विद्रोह 1844 का केंद्र था। गड़करी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो तात्या टोपे ने भाग लिया, लक्ष्मीबाई ने भाग लिया, बहादुर शाह द्वितीय जफर ने भाग लिया, भगत सिंह ने भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? किसने किया था? तो शहादत खान ने किए थे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई, सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये लिखे थे R.C. मजूमदार। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। 1857 के समकालिक इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास
यंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो थे तत्या टोपे को अपने दोस्त के द्वारा धोखा दिया गया था, इसी वजह से अंग्रेज ने उन्हें बंदी बना लिया था और उसे मार दिया था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो प्रभावित था जहांगीर, लखनऊ, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। कथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण आर, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों से संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। इसका सही जवाब हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो घटना था 1857 का विप्लव से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ग्वालियर व कालपी। ग्वालियर और कालपी के मतलब जो है नेता कौन थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो तत्या टोपे कर रहे थे। इलाहाबाद का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली कर रहे थे। फैजाबाद का कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर का कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? क्या था? 12 मई 1857 को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक है क्षेत्र, दूसरी तरफ है नेतृत्व। झांसी, झांसी का नेतृत्व कर रही थी लक्ष्मीबाई। फतेहपुर का अजीमुल्ला, मथुरा का देवी सिंह और संभलपुर का सुरेंद्र साई कर रहे थे। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो किया था वक्त खां, बहादुर शाह का सेनापति था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है विद्रोह का स्थान दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, सूची 2 में है तो दिल्ली निकलसन व हडसन था। कानपुर और लखनऊ, हैवलॉक और कैंपबेल। झांसी व ग्वालियर, ह्यू रोज। इलाहाबाद, कर्नल नील। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो है टेलर व विसेंट आयर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो निकलसन की हो गई थी। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? तो लखनऊ में हुआ था हैवलॉक की मृत्यु। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था बेंजामिन डिज़रायली। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 1857 की क्रांति के स्वरूप, दूसरी तरफ है विचारक। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू संयंत्र टेलर व आउटरम ने कहा था।
समांती विद्रोह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध है ये। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो वो एस.एन. सेन का मत था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कहा था कार्ल मार्क्स ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पुस्तक है और लेखक है। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 किसका लेखक है? इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर 1857 एस.एन. सेन ने लिखा था। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। अंग्रेजों के सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो किस ने मदद किया था? कश्मीर के शासक ने मदद किया था। सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने मदद किया था। ग्वालियर के सिंधियों ने मदद किया था। मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो दी गई थी तात्या टोपे को। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को देखा जाता है 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो किया गया था हुमायूं के कब्र के पास। लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो किया गया था रंगून में निर्वासित। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो था कैंपबेल। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा? तो कौन कौन सा स्थान में हुआ था? अवध में हुआ था, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश में हुआ था, मद्रास इससे बचा हुआ था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो वो लक्ष्मीबाई के से प्रभावित होकर कहा था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल व चपाती निश्चित किया गया था, जिसे कमल एवं रोटी भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, ये तीनों थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया? तो किसका लगाया गया था? किस पर? जीनत महल पर लगाया गया था ये आरोप। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है अपदस्थ शासकों के आंदोलन। सूची 2 है वर्ष।
तो खुर्दा उड़ीसा का पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो 1804 से 6 में हुआ था। त्रावणकोर में दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808 से 9 में हुआ था। मैसूर के शासक की विधवा कितूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 तक हुआ था। गंजाम का जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ था। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अपदस्थ शासकों की श्रमितों का विद्रोह, दूसरी तरफ वर्ष है। रामोली विद्रोह 1822, 25 व 26 तक चला था। गडकरी विद्रोह 1844 तक चला था। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में चला था। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो की थी 1 नवंबर 1858 को। इसी को नवंबर की घोषणा भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत में। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो खोया था जनरल जॉन निकलसन ने नहीं खोया था, जनरल नील ने खोया था, मेजर जनरल हैवलॉक ने खोया था, सर हेनरी लॉरेंस ने खोया था। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3, 4। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो थे वीर सावरकर। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। ये कथन सही नहीं है, यही तो पूछ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन, सरकारी इतिहासकार थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो था S.N. सेन का मत था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था।